आज मैं तुमसे कोई रहस्य साझा करने आया हूँ। कोई ऐसा रहस्य जो किताबों में कम मिलता है और भीड़ में खोए हुए दिलों को ज़्यादा सुनाई देता है। ये कहानी है मानव शरीर की सबसे गुप्त ऊर्जा प्रणाली की। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक पल रुक जाओ। अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो शायद तुम अकेले हो। शायद बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर कुछ खाली सा है। और अगर ऐसा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम शरीर के उस हिस्से की बात करेंगे जो सिर्फ सांसों से नहीं चलता, बल्कि भावनाओं, यादों, दर्द और उम्मीदों से भी चलता है। मनुष्य सिर्फ मांस और हड्डियों से बना हुआ ढांचा नहीं है। अगर ऐसा होता तो दर्द सिर्फ शरीर में होता, दिल में नहीं। अगर ऐसा होता तो किसी के चले जाने से सीने में बोझ नहीं बनता। सच यह है कि हम सबके भीतर एक ऊर्जा शरीर है, दिखाई नहीं देता, लेकिन हर पल काम करता है। जब तुम बिना वजह थक जाते हो, जब मन अचानक भारी हो जाता है, जब रात को सब सो जाते हैं और तुम्हारी आंखें खुली रह जाती हैं, वो ऊर्जा शरीर बोल रहा होता है। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, जहां विचार जाता है वहां ऊर्जा बहती है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि ऊर्जा के कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो बहुत गहरे होते हैं, बहुत शांत होते हैं और बहुत गुप्त होते हैं। इन रास्तों को उन्होंने नाम दिया नाड़ी। कहा जाता है कि शरीर में हजारों नाड़ियां हैं, लेकिन उनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा जो मन से जुड़ी है, पिंगला जो शरीर से जुड़ी है और सुषुम्ना जो आत्मा से जुड़ी है। और यही सुषुम्ना मानव शरीर की सबसे गुप्त ऊर्जा प्रणाली का मुख्य द्वार है। सुषुम्ना ना कोई नस नहीं है, कोई मांसपेशी नहीं है। ये एक ऊर्जा मार्ग है जो रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच सीधे ऊपर की ओर जाता है। नीचे रीढ़ के सबसे अंतिम छोर पर एक शक्ति सोई हुई मानी जाती है। उसे कहते हैं कुंडलिनी। एक सर्प की तरह कुंडली मारकर चुपचाप सोई हुई, वह जागती नहीं है। जब तक जीवन तुम्हें हिला न दे, वह जागती नहीं है, जब तक तुम्हें टूटना न पड़े। और यही बात शायद सबसे गहरी है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जागृति शांति से आती है, लेकिन सच ये है अक्सर वह दर्द से आती है। किसी के जाने के बाद, किसी सपने के टूटने के बाद, किसी अकेली रात के बाद, जब तुम्हारा बाहरी सहारा टूटता है, तभी अंदर की शक्ति आंखें खोलती है। कुंडलिनी ऊर्जा आराम में नहीं जागती, वो जागती है जब तुम्हें मजबूर होना पड़ता है खुद से मिलने के लिए। जब ये ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठती है तो ये अलग अलग केंद्रों से गुजरती है। इन्हें कहते हैं चक्र। लेकिन मैं आज चक्रों को सूची की तरह नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें उन्हें महसूस करवाना चाहता हूं। सबसे नीचे का चक्र जीवन से जुड़ा है। भय, असुरक्षा, जीवित रहने की चिंता। अगर तुम्हें हर समय डर लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा, तो समझो यहाँ ऊर्जा रुकी हुई है। ये डर तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ एक संकेत है कि तुम्हारा शरीर सुरक्षा मांग रहा है। थोड़ा ऊपर वो जगह है जहां भावनाएं रहती हैं, प्यार, जलन, अपराध बोध, दबी हुई इच्छाएं। जो लोग बहुत जल्दी दूसरों से जुड़ जाते हैं और उतनी ही जल्दी खुद को खो देते हैं, अक्सर यहाँ ऊर्जा उलझी होती है। और फिर आता है वह स्थान जहां आत्मसम्मान रहता है। यही वह जगह है जहां से आवाज आती है, मैं काफी हूं या मैं कभी काफी नहीं हूं। अगर तुम हमेशा खुद को कम महसूस करते हो तो यह शरीर की भाषा है, वो कह रहा है मुझे सुना नहीं गया। फिर आता है दिल। ये सिर्फ भावनाओं का केंद्र नहीं है, ये ऊर्जा का पुल है शरीर और आत्मा के बीच। यहाँ ऊर्जा साफ हो तो इंसान अकेले में भी पूरा महसूस करता है, और अगर यहाँ दर्द हो तो भीड़ में भी खालीपन रहता है। दिल का दर्द हमेशा किसी और की वजह से नहीं होता। कभी कभी हम खुद से ही दूर होते हैं। गले का क्षेत्र जहाँ सच अटक जाता है, जो बात तुम कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, जो रोना गले में रह गया, जो नन कभी बाहर नहीं आया, यही सब यहाँ जमा होता है। और फिर आवाज कांपने लगती है या इंसान बहुत चुप हो जाता है। फिर आता है भौहों के बीच का क्षेत्र। यहाँ से स्पष्टता आती है, यहाँ से समझ आती है। जब ये ऊर्जा जागती है तो इंसान बिना ज्यादा सोच के सच पहचान लेता है। और सबसे ऊपर
सिर के शिखर पर, वह जगह जहां कोई शब्द नहीं होता, केवल मौन, यही वह क्षण है जब इंसान खुद को अलग नहीं महसूस करता, जब अकेलापन गायब हो जाता है। लेकिन याद रखो, ये यात्रा कोई दौड़ नहीं है, ये धीरे धीरे होती है, सांसों के साथ, स्वीकृति के साथ। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ जो हो उसे महसूस करना है। अगर तुम अकेले हो तो शायद ये सजा नहीं है, शायद ये बुलावा है अपने भीतर उस गुप्त ऊर्जा को सुनने का। और अगर आज इस वीडियो को सुनते हुए तुम्हारी आंखें थोड़ी भारी हो गई तो समझो कुछ अंदर हिल रहा है, और ये एक अच्छी बात है। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम जाग रहे हो, और ये जागना सबसे बड़ी शक्ति है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये ऊर्जा दिखाई क्यों नहीं देती। शायद इसलिए क्योंकि जो चीजें सबसे ज्यादा वास्तविक होती हैं वे आंखों से नहीं दिखती। तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सच है। तुम्हारी यादें दिखाई नहीं देती, लेकिन वे तुम्हें गढ़ती हैं। तुम्हारा अकेलापन भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हर रात तुम्हारे साथ सोता है। ऊर्जा भी वैसी ही है, वो तभी महसूस होती है जब तुम शांत होते हो, जब तुम भागना बंद करते हो, जब तुम खुद से सवाल नहीं पूछते बल्कि खुद को सुनते हो। आज की दुनिया में सबसे मुश्किल काम यही है, रुकना। लोग कहते हैं खुद को मजबूत बनाओ, खुद को बेहतर बनाओ, खुद को बदलो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि खुद के साथ बैठो। ऊर्जा तब नहीं बहती जब तुम खुद से लड़ रहे होते हो, ऊर्जा तब बहती है जब तुम खुद को स्वीकार करते हो। बहुत से लोग ध्यान करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। वे सोचते हैं कि शायद उनमें कुछ कमी है। सच ये है कि ऊर्जा को आदेश पसंद नहीं है, उसे धैर्य पसंद है। अगर तुम उससे कहो अब जागो, अब ऊपर जाओ, अब बदलो, तो वो और गहरी नींद में चली जाती है। लेकिन अगर तुम कहो मैं यहाँ हूँ, जैसा भी हूँ, टूटा हुआ भी, थका हुआ भी, उलझा हुआ भी, तो वो धीरे से करवट लेती है। ऊर्जा को सुरक्षित महसूस होना चाहिए, और सुरक्षा बाहर से नहीं आती, वो भीतर से आती है। बहुत बार हम अपने दर्द को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन दर्द समझाने के लिए नहीं आता, वो महसूस करने के लिए आता है। जब तुम किसी याद से भागते हो, वह ऊर्जा बनकर शरीर में अटक जाती है। जब तुम किसी भावना को दबाते हो, वह चक्रों में रुक जाती है, और फिर शरीर बोलने लगता है, थकान बनकर, बेचैनी बनकर, खालीपन बनकर। तुम सोचते हो कि यह मानसिक समस्या है, लेकिन अक्सर यह ऊर्जा की कहानी होती है। जो लोग बहुत ज्यादा अकेले होते हैं, उनकी ऊर्जा अक्सर दिल के पास जमा हो जाती है। वे बहुत महसूस करते हैं, लेकिन कहना नहीं जानते। वे बहुत प्यार रखते हैं, लेकिन देना नहीं जानते, क्योंकि डर लगता है कि फिर से चोट लगेगी। और ये डर गलत नहीं है, ये डर पिछले अनुभवों का सम्मान है। लेकिन अगर ये डर हमेशा वहीं रह जाए तो दिल धीरे धीरे थक जाता है। ऊर्जा तब चाहती है कि तुम खुद से ये कहो, अब मैं भाग नहीं रहा, अब मैं बंद नहीं हो रहा, अब मैं अपने दिल को सजा नहीं दे रहा। गुप्त ऊर्जा प्रणाली कोई चमत्कार नहीं करती, वो तुम्हें अचानक खुश नहीं बना देती, वह तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलती, वह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से मिलवाती है। और ये मिलन हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो पुराने दर्द फिर से याद आते हैं, पुरानी उदासी फिर से सतह पर आती है। लोग डर जाते हैं और कहते हैं मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। लेकिन ये पीछे जाना नहीं है, ये बाहर निकलना है। जो कभी सुना नहीं गया वह अब सुना जाना चाहता है। इसलिए अगर कभी ध्यान में बैठते हुए अचानक मन भारी हो जाए या आंखें भर आए तो खुद को रोकना मत। ऊर्जा रोती भी है, ऊर्जा शोक भी मनाती है। ये रोना कमजोरी नहीं है, ये सफाई है। सालों से रुकी हुई बातों की, दबी हुई भावनाओं की, अनकहे शब्दों की। मानव शरीर की सबसे गुप्त ऊर्जा प्रणाली किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं खुलती, ये किसी मंत्र से नहीं जागती, ये किसी किताब से नहीं आती, ये जागती है तुम्हारी ईमानदारी से। जब तुम ये मान लेते हो कि हाँ मैं अकेला हूँ, हाँ मुझे डर लगता है, हाँ मैं थका हुआ हूँ, और फिर भी मैं खुद से भाग नहीं रहा, उसी क्षण कुछ बहुत गहरा शांत होना शुरू होता है। अकेलापन तब सबसे ज्यादा दर्द देता है जब तुम उसे दुश्मन समझते हो, लेकिन और तुम उसे एक संदेश समझो तो वह शिक्षक बन जाता है। वो कहता है अब बाहर मत देखो, अब भीतर आओ।
ऊर्जा हमेशा भीतर की ओर ले जाती है। शायद इसीलिए हर टूटन के बाद थोड़ी सी स्पष्टता आती है, हर दर्द के बाद थोड़ी सी गहराई आती है। ये कोई संयोग नहीं है, ये वही ऊर्जा है जो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे केंद्र की ओर ले जा रही है। और जब कोई इंसान अपने केंद्र से जुड़ जाता है तो वो ज़्यादा बोलता नहीं, वह ज़्यादा साबित नहीं करता, वो बस मौजूद रहता है। उसकी शांति उसकी पहचान बन जाती है। अगर आज ये सुनते हुए तुम्हें लग रहा है कि ये बातें तुम्हारे लिए हैं, तो शायद ऐसा ही है, क्योंकि ऊर्जा कभी भी गलती से किसी तक नहीं पहुंचती। ये वहीं जाती है जहां उसे सुना जाना होता है। और अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कुछ अब भी जिंदा है, कुछ अब भी जागना चाहता है। ये छोटी बात नहीं है, ये शुरुआत है। और शुरुआत हमेशा शांत होती है। अगर तुम चाहो तो अगली बार हम इस बात पर धीरे से बात करेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस ऊर्जा को कैसे महसूस किया जाए, बिना किसी डर के, बिना किसी जोर के। अभी के लिए बस इतना जान लो, तुम अकेले नहीं हो, और जो तुम्हारे भीतर चल रहा है वह अर्थहीन नहीं है। कभी ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है। तुम अपने दिन पूरे कर लेते हो, लोगों से बात कर लेते हो, काम निपटा लेते हो, लेकिन भीतर कहीं एक सवाल चुपचाप बैठा रहता है। यह सवाल शब्दों में नहीं आता, ये बस एक बेचैनी बनकर सीने में ठहरा रहता है। कभी लगता है कि शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, कभी लगता है कि शायद मेरे भीतर ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन सच ये है कि यह उलझन कमजोरी नहीं है, ये एक अंकेत है, संकेत कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अब सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी से संतुष्ट नहीं है। कुछ ऐसा जो समझना चाहता है कि मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूं, सिर्फ ये नाम नहीं हूं, तो फिर मैं हूं क्या? यही सवाल मानव शरीर की सबसे गुप्त ऊर्जा प्रणाली का दरवाजा खोलता है। और अगर आज तुम यहां ये सुन रहे हो तो शायद ये संयोग नहीं है, शायद ये वही क्षण है जब भीतर की कोई आवाज धीरे से कह रही है, अब थोड़ा रुक जाओ, अब बाहर नहीं अंदर देखो। और वहीं से ये यात्रा शुरू होती है। कभी कभी सबसे ज्यादा उलझन तभी आती है जब बाहर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, कोई बड़ी समस्या नहीं होती, कोई साफ वजह नहीं होती, फिर भी मन भारी रहता है। तुम खुद से पूछते हो आखिर कमी कहाँ है? लोग कहते हैं शायद थकान है, शायद ज्यादा सोच रहे हो, शायद समय ठीक नहीं है। लेकिन तुम जानते हो ये सिर्फ थकान नहीं है, ये वो एहसास है जो शब्दों में नहीं उतरता, जो किसी एक घटना से नहीं जुड़ा होता, जो बस धीरे धीरे अंदर गहराता चला जाता है। और यहीं से जिज्ञासा जन्म लेती है, एक सवाल जो बाहर की दुनिया से नहीं अंदर से उठता है, मेरे भीतर आखिर चल क्या रहा है? मनुष्य जब तक सिर्फ जीने में व्यस्त रहता है ये सवाल नहीं उठता, लेकिन जिस दिन तुम सिर्फ जीने से संतुष्ट नहीं होते, जिस दिन तुम महसूस करने लगते हो कि कुछ और भी है जिसे समझना जरूरी है, उसी दिन ये यात्रा शुरू हो जाती है। अधिकतर लोग इस आवाज को दबा देते हैं, खुद को व्यस्त कर लेते हैं, खुद को समझा लेते हैं कि सब ठीक है। लेकिन कुछ लोग इस आवाज को सुन लेते हैं और वही लोग अक्सर खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं, क्योंकि ये सवाल भीड़ में नहीं पूछा जाता, ये सवाल खामोशी में उठता है। अगर तुम आज ये सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि यह बात तुम्हारे भीतर कहीं छू रही है, तो इसका मतलब है तुम्हारे भीतर एक परत टूट रही है। वह परत जो सिर्फ बाहरी पहचान से बनी थी, नाम, काम, रिश्ते, भूमिका, उसके नीचे कुछ और है। और वही मानव शरीर की सबसे गुप्त ऊर्जा प्रणाली से जुड़ा हुआ है। हमने हमेशा शरीर को सिर्फ एक मशीन की तरह देखा है। दिल पंप करता है, दिमाग सोचता है, फेफड़े सांस लेते हैं। लेकिन अगर शरीर सिर्फ मशीन होता तो भावनाएं इतनी गहरी चोट नहीं करती। अगर शरीर सिर्फ रसायन होता तो किसी की याद इतनी देर तक साथ नहीं रहती। सच ये है, शरीर सुनता है, शरीर याद रखता है, शरीर महसूस करता है, और इन सब के पीछे एक ऊर्जा काम कर रही होती है, चुपचाप, लगातार। ये ऊर्जा तुम्हें तब महसूस होती है जब तुम अकेले होते हो,
जब दिन भर के शोर के बाद तुम बिस्तर पर लेटे होते हो और अचानक सीने में कुछ भारी हो जाता है, तब कोई शब्द नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, बस एक एहसास होता है कि कुछ दबा हुआ है। यही वह क्षण है जब शरीर बोलता है। और अगर तुम उस क्षण ध्यान से सुन सको तो शरीर तुम्हें अपने सबसे गुप्त रास्तों की ओर ले जाना शुरू कर देता है। प्राचीन समय में लोगों ने इन रास्तों को ऊर्जा के मार्ग कहा। उन्होंने समझा कि मनुष्य सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी चलता है, और भीतर की यह गति सबसे ज्यादा स्पष्ट होती है तब जब इंसान सवाल करने लगता है, मैं कौन हूं, मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूं, मेरे भीतर यह खालीपन क्यों है। यही सवाल उस ऊर्जा को जगाता है जो आमतौर पर नींद में रहती है। इसलिए अगर तुम भ्रमित हो, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये बेचैनी क्यों है, तो इसे हटाने की कोशिश मत करो, इसे समझने की कोशिश करो। क्योंकि हर बेचैनी समस्या नहीं होती, कभी कभी वह आमंत्रण होती है अंदर जाने का, गहराई में उतरने का। और वहीं मानव शरीर की सबसे गुप्त ऊर्जा प्रणाली शांत खड़ी होती है तुम्हारे इंतजार में। यहीं से हम आगे बढ़ेंगे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। ये विषय इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये किसी रहस्यमयी दर्शन की बात नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी की बात है। हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन की समस्याओं को सिर्फ बाहर ढूंढते हैं। रिश्ते ठीक नहीं है, काम में मन नहीं लगता, नींद पूरी नहीं होती, मन भटका रहता है, और हम सोचते हैं कि अगर बाहर की परिस्थितियां बदल जाएं तो अंदर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि असली उलझन परिस्थितियों में नहीं, ऊर्जा में होती है। जब शरीर की ऊर्जा असंतुलित होती है तो छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं। एक साधारण बात दिल पर चोट बन जाती है। एक सामान्य दिन थकान से भर जाता है और हम खुद को दोष देने लगते हैं। ये विषय इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि हर भावनात्मक समस्या सिर्फ मानसिक नहीं होती। कई बार जो हम चिंता कहते हैं वह ऊर्जा का रुक जाना होता है। जो हम आलस्य समझते हैं वह ऊर्जा की थकान होती है। जो हम खालीपन कहते हैं वह ऊर्जा की दिशा खो जाना होता है। जब तक हम इसे नहीं समझते हम खुद को गलत समझते रहते हैं। असल जिंदगी में इसका असर बहुत सीधा है। जब तुम ये समझने लगते हो कि तुम्हारा शरीर सिर्फ सहने के लिए नहीं बना बल्कि संकेत देने के लिए बना है, तो तुम अपने साथ ज्यादा नरमी से पेश आने लगते हो। तुम हर उदासी को दबाने की कोशिश नहीं करते, हर बेचैनी को भागकर खत्म नहीं करना चाहते। तुम सुनना गुरु करते हो। और जो इंसान खुद को सुनना सीख जाता है वह दूसरों को भी ज्यादा गहराई से समझ पाता है। यह विषय रिश्तों में भी बहुत फर्क लाता है। जब तुम्हें यह समझ आता है कि तुम्हारी चुप्पी कभी कभी थकान से आती है और सामने वाले की चुप्पी शायद डर से आती है, तो आरोप कम हो जाते हैं। तुम हर बात को व्यक्तिगत नहीं लेते, तुम हर दूरी को अस्वीकृति नहीं मानते, क्योंकि तुम जानने लगते हो कि हर व्यवहार के पीछे एक ऊर्जा की कहानी होती है। काम, करियर, रचनात्मकता, हर जगह इसका असर है। जब ऊर्जा बह रही होती है तो सोच साफ होती है, निर्णय आसान होते हैं, ध्यान टिकता है। और जब ऊर्जा अटकी होती है तो इंसान चाहे जितना कोशिश करे, मन वहीं नहीं पहुंचता जहां वो पहुंचना चाहता है। इस विषय को समझने का मतलब है अपने काम को जबरदस्ती नहीं, सहजता से करना सीखना। और सबसे जरूरी बात, ये विषय अकेलेपन के लिए मायने रखता है, क्योंकि बहुत से लोग अकेले इसलिए नहीं है कि उनके पास कोई नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वे खुद से कटे हुए हैं। जब तुम अपनी ऊर्जा को समझने लगते हो तो अकेलापन बदलने लगता है। वह खालीपन नहीं रहता, वह एक शांत जगह बन जाता है जहां तुम खुद के साथ सुरक्षित महसूस कर सकते हो। इसलिए मानव शरीर की गुप्त ऊर्जा प्रणाली को समझना कोई आध्यात्मिक शौक नहीं है, ये एक जीवन कौशल है। ये जानने का तरीका है कि जब जीवन भारी लगे तो खुद को कैसे संभालना है। ये समझने का तरीका है कि तुम्हारे भीतर कुछ टूटा हुआ नहीं है, बस कुछ सुना नहीं गया है। और जब तुम सुनना सीख जाते हो तो जिंदगी थोड़ी हल्की हो जाती। इस पूरे वीडियो को एक ही सत्य, एक ही मूल विचार थामे हुए है, और वो सत्य ये है
तुम्हारी जिंदगी की ज्यादातर उलझने और तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ी हैं, तुम्हारी काबिलियत से नहीं। हम बचपन से ये सीखते हैं कि अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा तो हम में ही कोई कमी है, हम पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे, हम पर्याप्त मजबूत नहीं है, हम पर्याप्त समझदार नहीं है। लेकिन यह वीडियो एक अलग बात कहता है। ये कहता है कि बहुत बार तुम टूटे हुए नहीं होते, तुम थके हुए होते हो, तुम असफल नहीं होते, तुम असंतुलित होते हो। और ये फर्क जिंदगी बदल देता है। जब शरीर की ऊर्जा सही ढंग से बह रही होती है तो इंसान बिना ज्यादा कोशिश के स्पष्ट महसूस करता है, और जब वही ऊर्जा डर, दबाव या दबे हुए भावों में अटक जाती है तो वही इंसान खुद पर शक करने लगता है। वो सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन सच्चाई यह है, ऊर्जा अटकी है, इंसान नहीं। ये एक ही सत्य पूरे वीडियो की नींव है, क्योंकि अगर तुम इसे समझ लेते हो तो तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो। तुम हर उदासी को अपनी कमजोरी नहीं मानते, हर बेचैनी को अपनी नाकामी नहीं मानते। तुम उसे एक संकेत मानते हो, और संकेत को समझना उसे दबाने से कहीं ज्यादा उपचारक होता है। ये वीडियो तुम्हें कुछ नया बनने के लिए नहीं कहता, ये सिर्फ इतना कहता है खुद को दोष देना बंद करो और खुद को सुनना शुरू करो। क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा को समझने लगते हो तो जिंदगी अपने आप ज्यादा साफ और हल्की लगने लगती है। और यही वो मूल सत्य है जिस पर यह पूरी यात्रा टिकी हुई है। इस पूरे विषय को 7 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। ये हिस्से पूरे वीडियो की रीड होंगे और हर सेक्शन उसी एक मूल सत्य से जुड़ा रहेगा कि समस्या हमारी काबिलियत नहीं, हमारी ऊर्जा है। पहला हिस्सा, वह उलझन जो बिना कारण आती है। यहाँ हम दर्शक के उस अनुभव से शुरुआत करता हैं जहाँ सब ठीक होने के बावजूद मन भारी रहता है। इस भाग में यह दिखाया जाता है कि यह बेचैनी कोई मानसिक कमजोरी नहीं, बल्कि शरीर की ऊर्जा का संकेत है जो ध्यान मांग रही है। दूसरा हिस्सा, मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है। इस हिस्से में धीरे धीरे यह समझाया जाता है कि इंसान केवल जैविक मशीन नहीं है। भावनाएं, यादें और अनुभव शरीर में ऊर्जा बनकर रहते हैं, और वही हमारी प्रतिक्रिया, थकान और अकेलेपन को आकार देते हैं। तीसरा हिस्सा, गुप्त ऊर्जा मार्ग और सुषुम्ना का अर्थ। यहाँ वीडियो का केंद्रीय विषय आता है। शरीर के भीतर मौजूद वह गुप्त ऊर्जा प्रणाली जो दिखती नहीं लेकिन जीवन की दिशा तय करती है। सुषुम्ना को केवल आध्यात्मिक अवधारणा नहीं बल्कि अंदरूनी संतुलन का प्रतीक बनाकर समझाया जाता है। चौथा हिस्सा, कुंडलिनी और जीवन का झटका। इस भाग में यह साफ किया जाता है कि आंतरिक ऊर्जा अक्सर तब जागती है जब जीवन हमें हिला देता है। दर्द, अकेलापन और टूटन को यहाँ कमजोरी नहीं बल्कि जागृति की शुरुआत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पांचवा हिस्सा, चक्र एक सूची नहीं, अनुभव हैं। इस सेक्शन में चक्रों को नामों और सिद्धांतों से हटाकर वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाता है। डर, आत्मसम्मान, भावनाएं, प्रेम, अभिव्यक्ति और स्पष्टता। दर्शक खुद को इन अनुभवों में पहचान पाता है। छठा हिस्सा, ऊर्जा रुकने पर जीवन क्यों भारी लगता है। यह हिस्सा सीधा रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ता है। थकान, रिश्तों की दूरी, निर्णय में भ्रम, रचनात्मक रुकावट। यहाँ यह दिखाया जाता है कि जब ऊर्जा अटकती है तो जीवन संघर्ष जैसा महसूस होने लगता है। सातवां हिस्सा, अकेलापन सजा नहीं संकेत है। अंतिम मुख्य भाग में अकेलेपन को नए अर्थ के साथ देखा जाता है। इसे समस्या नहीं बल्कि भीतर लौटने का निमंत्रण बताया जाता है। एक ऐसा अवसर जहां इंसान खुद से जा उड़ना सीखता है और ऊर्जा फिर से बहने लगती है। इस बिंदु पर मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, बस एक पल के लिए तुम्हें यहीं रुकने को कहूंगा। अगर तुम अभी भी यह सुन रहे हो तो शायद तुम्हारा मन कहीं और भटक नहीं रहा है। शायद तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, महसूस भी कर रहे हो। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर समय हम सुनते तो हैं लेकिन भीतर मौजूद नहीं होते। हम शब्दों से आगे निकल जाते हैं, सोचों में खो जाते हैं या अगले काम की तरफ भागते हैं। लेकिन अगर तुम अभी भी यहाँ हो तो इसका मतलब है तुमने खुद को थोड़ा सा समय दिया है, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी परिणाम की उम्मीद के, सिर्फ मौजूद रहने के लिए। और यही वो स्थिति है जहां ऊर्जा धीरे धीरे खुद को दिखाना शुरू करती है। तुम्हें कुछ करना नहीं है,
कुछ बदलना नहीं है, बस ये जान लेना काफ़ी है कि जो भी तुम महसूस कर रहे हो वो ठीक है। यहीं से हम आगे बढ़ेंगे उसी शांति के साथ जो अभी यहाँ है। इन बातों को समझ लेना ही काफ़ी नहीं है। असल बदलाव तब आता है जब ये समझ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धीरे धीरे उतरने लगती है। और इसके लिए कोई कठिन अभ्यास नहीं चाहिए, कोई नियमों की सूची नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ध्यान और थोड़ी सी ईमानदारी चाहिए। सबसे पहला और सबसे सरल तरीका है अपने शरीर को फिर से महसूस करना। दिन में कई बार हम सिर्फ दिमाग में जीते हैं, सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, याद करते रहते हैं, लेकिन शरीर पीछे छूट जाता है। कभी कभी बस इतना करना काफ़ी है कि रुक कर ये पूछ लिया जाए, इस पल मेरा शरीर कैसा महसूस कर रहा है। कोई जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बस महसूस करना। थोड़ा भारी, थोड़ा थका हुआ या थोड़ा शांत, ये छोटा सा सवाल ऊर्जा को वह आपस वर्तमान में ले आता है। दूसरा तरीका है भावनाओं को जल्दी नाम न देना। अक्सर जैसे ही उदासी आती है हम कहते हैं मैं कमज़ोर हूँ, मैं नकारात्मक हूँ। लेकिन अगर तुम भावना को लेबल देने से पहले उसे थोड़ा जगह दो तो ऊर्जा को हिलने का मौका मिलता है। खुद से बस इतना कहो, अभी कुछ महसूस हो रहा है और ये ठीक है। जब भावना को लड़ाई नहीं मिलती तो वो ज़्यादा देर टिकती नहीं। तीसरा तरीका है सांस को फिर से दोस्त बनाना। तुम्हें सांस बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे नोटिस करना है। जब भी मन बहुत तेज चल रहा हो या सीने में बेचैनी हो, बस ये देखो कि सांस कहाँ तक जा रही है। अगर सांस ऊपर ऊपर अटकी है तो समझो ऊर्जा भी वहीं अटकी है। कोई जोर नहीं, कोई सुधार नहीं, बस ध्यान। अक्सर ध्यान ही काफ़ी होता है ऊर्जा को थोड़ा सा रास्ता देने के लिए। चौथा तरीका है अकेलेपन के साथ दुश्मनी बंद करना। जब भी अकेलापन आए उसे तुरंत भरने की कोशिश मत करो। फोन, शोर या व्यस्तता से कभी कभी बस उसके साथ बैठो। ये सुनने में आसान लगता है लेकिन यही सबसे गहरा अभ्यास है। अकेलापन ऊर्जा का दुश्मन नहीं है, वह संकेत है कि अब ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर जाना चाहता है। पांचवा तरीका है अपने सच को थोड़ा बाहर आने देना। हर बार नहीं, हर किसी के सामने नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी सुरक्षित जगह पर अपने भीतर की बात रुकनी नहीं चाहिए। लिखकर, धीरे बोलकर या बस खुद से स्वीकार करके। जब सच बाहर आता है तो गले की ऊर्जा हल्की होने लगती है और जब गला हल्का होता है तो दिल भी थोड़ा खुलता है। छठा तरीका है खुद के साथ भाषा बदलना। जिस तरह से तुम खुद से बात करते हो वही ऊर्जा बन जाती है। अगर हर गलती पर तुम खुद को कठोर शब्द दे देते हो तो ऊर्जा सिकुड़ जाती है। और अगर तुम अपने संघर्ष को समझ के साथ देखते हो तो ऊर्जा खुद को सुरक्षित महसूस करती है। सुरक्षा मिलते ही ऊर्जा बहने लगती है। और आखिरी बात जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, जल्दबाजी मत करो। ऊर्जा को प्रूव नहीं करना होता, उसे ट्रैक नहीं करना होता, उसे बस समय देना होता है। तुम हर दिन पूरे नहीं महसूस करोगे और ये ठीक है। कुछ दिन बस भारी होंगे, कुछ दिन थोड़े साफ। ऊर्जा का रास्ता सीधा नहीं होता लेकिन वह ईमानदार होता है। और जब तुम ईमानदारी से अपने भीतर रहना सीख जाते हो तो धीरे धीरे जिंदगी भी कम भारी लगने लगती है। यही इन विचारों का असल उपयोग है। कोई चमत्कार नहीं, बस थोड़ा सा अपने साथ लौटना। अब इस मोड़ पर मैं तुम्हें आगे ले जाने से पहले थोड़ी देर के लिए यही रोकना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी बातों के बाद मन अक्सर भर जाता है और जब मन भरता है तो कुछ गहराई में खामोशी उभरती है। अगर तुम चाहो तो अभी अपने ध्यान को थोड़ा सा भीतर मोड़ो। कोई अभ्यास नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस ये देखो कि इस पल तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। शायद सीने में हल्की सी गर्माहट हो, शायद मन थोड़ा भारी हो, या शायद पहली बार थोड़ी सी जगह बनी हो। जो भी है उसे बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऊर्जा तभी गहराई में उतरती है जब उसे कुछ बनने की मजबूरी नहीं होती। इस पल में तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, कुछ हासिल नहीं करना, बस ये मान लेना काफ़ी है कि तुम यहाँ हो
और ये भी काफ़ी है कि तुमने अपने भीतर झांकने की हिम्मत की है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी इस पल से भागते रहते हैं और तुम यहाँ तक आए हो, ये छोटी बात नहीं है। इस खामोशी में अगर कोई सवाल उठे तो उसे पकड़ना मत, अगर कोई भावना आए तो उसे रोकना मत। ऊर्जा को बस इतना चाहिए, थोड़ी सी जगह, और जब उसे जगह मिलती है तो वह अपने आप संतुलन की ओर बहने लगती है। यही वह क्षण है जहाँ भीतर कुछ धीरे से बैठ जाता है, न पूरी तरह शांत, न पूरी तरह साफ, बस थोड़ा ज्यादा सच्चा। और यही सच्चाई इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा हिस्सा है। क्लोज विद रीअश्योरेंस, क्लैरिटी एंड ए मेमोरेबल फाइनल लाइन। अब जब ये यात्रा अपने अंत के पास है तो एक बात बहुत साफ हो जानी चाहिए, तुम्हारे भीतर कुछ भी टूटा हुआ नहीं है। जो उलझन तुम महसूस करते हो, जो थकान बिना कारण आती है, जो अकेलापन चुपचाप साथ चलता है, ये सब तुम्हारी कमजोरी के सबूत नहीं है, ये संकेत है। संकेत कि तुम्हारे भीतर कुछ जीवित है, कुछ संवेदनशील है, कुछ ऐसा है जो सिर्फ सतह पर जीने से संतुष्ट नहीं है। मानव शरीर की सबसे गुप्त ऊर्जा प्रणाली को समझने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी और बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम खुद से लड़ना बंद कर दो। जब तुम ये समझ लेते हो कि हर भारी पल असफलता नहीं है बल्कि संवाद है, तो जिंदगी थोड़ी साफ हो जाती है। फिर तुम्हें हर जवाब तुरंत नहीं चाहिए, हर दर्द से भागना नहीं पड़ता, हर खालीपन को भरना नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जान जाते हो कि भीतर एक ऐसी बुद्धि है जो धीरे चलती है लेकिन कभी गलत दिशा में नहीं जाती। अगर आज के बाद तुम सिर्फ इतना भी कर सको कि खुद से थोड़ा नरमी से बात करो, तो ये यात्रा सफल है। और आखिर में बस ये याद रखो, तुम खोए हुए नहीं हो, तुम रास्ते पर हो, और जो रास्ता भीतर की ओर जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि जो ऊर्जा तुम्हें महसूस कराती है वही ऊर्जा एक दिन तुम्हें घर भी ले जाती है।